छत्तीसगढ़ में साय सरकार का तीसरा बजट पेश हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार के अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इस बजट में किस वर्ग के लिए क्या मिला है, बजट की थीम क्या रही, विजन क्या था, किसे क्या मिला है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूं, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूं। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूं, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूं। स्वयं ईश्वर भी जो कामना करें वो सौभाग्य जगा कर आया हूं। अपने छत्तीसगढ़ की माटी से मैं तिलक लगा कर आया हूं। इसी शायरी के साथ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। ओपी चौधरी ने इस बार सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बार बजट का थीम ज्ञान गति से आगे संकल्प का रहा। कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से, क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है ए से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। साय सरकार के इस तीसरे बजट में सबसे ज्यादा फोकस बस्तर सरगुजा संभाग में दिखा। बजट भाषण के शुरुआत में सबसे पहले वित्त मंत्री ने बस्तर सरगुजा को लेकर सरकार का रोड मैप पेश किया। बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में होटल इत्यादि क्षेत्र में निवेश करने पर औद्योगिक नीति अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। हमारी नीति का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले, इसके लिए पात्रता हेतु निवेश के मापदंड भी उनके लिए कम रखे गए हैं। सरगुजा अंचल के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट हेतु 5 करोड़ तथा जसपुर के कोतेबिरा में धार्मिक पर्यटन हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। अब आपको बताते हैं कि साय सरकार के तीसरे बजट में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं। ये बजट करीब 1,72,000 करोड़ का है। इसमें किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का ऐलान किया गया है। बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर उन्हें 1.5 लाख देने का ऐलान है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू की जाएगी। पेंशन योजनाओं के लिए 1,422 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 23 नए उद्योग खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल खोला जाएगा। नवा रायपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। मैनपाट और जशपुर के कोतेबरा में पर्यटन के लिए फंड मुहैया कराई जाएगी। रायपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के 5 विजन को भी पेश किया। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के माध्यम से हम उन युवा उद्यमियों का हाथ थामना चाहते हैं जिनके पास नई सोच, नई अवधारणाएं और अभिनव उद्यमी विचार तो हैं, किंतु संसाधनों और पहुंच के अभाव में वे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को तकनीकी, आर्थिक और संस्थागत सहयोग प्रदान कर हैंड होल्डिंग की जाएगी ताकि उनके विचार, कॉन्सेप्ट से लेकर मार्केटेबल प्रोडक्ट तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सके। बजट में आदिवासी, महिलाएं और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बजट का आकार 1,65,000 करोड़ से बढ़कर 1,72,000 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए प्रदेश के विकास का खाका पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कुछ इस अंदाज में बजट भाषण का समापन किया। जब जलती संकल्प की ज्वाला है, तम का साहस खोता है, मन के संशय भय के बादल क्षण भर में छिड़ हो जाता है। जो ठान लिया अंतर्मन में वह पथ खुद बन जाता है। भाग्य नहीं पुरुषार्थ जगाता, मानव इतिहास बनाता है। विपदा चाहे वज्र बन आए, संकल्प न झुकने पाता है। दीप अकेला भी जल उठे तो रात स्वयं झुक जाता है। दीप अकेला जल उठे तो रात स्वयं भी झुक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ के बजट में बस्तर संभाग पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में बस्तर के लिए 13 सड़कों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद बस्तर में सरकार कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जब हम बस्तर की बात करते हैं, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 की तारीख देकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया।
इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था। इंद्रावती का पानी तो श्री राम ने भी पिया था। बस्तर, जहां कभी गूंजती थी गोलियां, जहां कभी नक्सली मचाते थे तांडव, अब उसी बस्तर के उज्जवल भविष्य की गाथा लिखने की तैयारी साय सरकार ने शुरू कर दी है। बस्तर में विकास को नई गति देने के लिए साय सरकार ने इस बार के बजट में बड़ा ऐलान किया। नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। बजट के दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अबूझमाड़ में 2 आधुनिक एजुकेशन सिटी बनाए जाने का ऐलान किया, जिससे बस्तर के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का अवसर मिल सके। सभापति महोदय, दंतेवाड़ा में पहली बार एजुकेशन सिटी की परिकल्पना की गई थी, जहां से आज बच्चे मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। इसी अनुभव से प्रेरित होकर हम नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ एवं जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे भावी पीढ़ी के लिए आकांक्षी से अग्रणी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। जो जगह नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, अब वह शिक्षा के केंद्र का पर्याय बनेगा। बस्तर के युवाओं के सिर पर गौर सिंह भी दिखेगा और गले में स्टेथोस्कोप भी दिखेगा। दुर्गम इलाकों में आवाजाही सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बस सेवा विस्तार करने के लिए किया गया। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान, बस्तर नेट परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। आज मुख्यमंत्री बस योजना अंतर्गत लगभग 70 बसों के परिचालन से बस्तर के पुअर्ती, बुरकापाल, भेज्जी और पामेड़ तथा सरगुजा के चंपा, अबीरा, डूभापानी, मड़कडोल जैसे स्थानों के रहवासी बस सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। इस योजना हेतु 10 करोड़ का इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत निधि योजना के तहत राज्य में नए 500 मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला है। महोदय, बस्तर में विश्वसनीय इंटरनेट सेवा बनाए रखने के लिए बस्तर नेट परियोजना के तहत बजट में 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया। सरकार ने मटनार और देउरगांव में 24 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण और कुल 68 करोड़ की मंजूरी दी। साथ ही कांकेर में भी एक नया बैराज बनाने का ऐलान किया। सरकार का प्रयास बस्तर को भय की नहीं बल्कि विश्वास और विकास की पहचान बनाना है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।